हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत सरकार टकसाल नोएडा उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नया भर्ती निकल करके आया है, जिसमें से कि आप सभी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती निकल करके आया है, ये 28 मार्च 2026 आज का डेट में फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख पाते हैं किस किस के लिए भर्ती है। तो इसमें से सबसे पहला जो पोस्ट है वो सुपरवाइजर एसीए डिपार्टमेंट के लिए है, जो इंडिया गवर्नमेंट मुंबई में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिसमें से कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी सीट नहीं है। इसमें सिर्फ एससी वाले अप्लाई कर सकते हैं और एक ओबीसी वाले, यानी कि एससी और ओबीसी वाले बच्चे ही इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 30 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। दूसरा पोस्ट है सुपरवाइजर टीओ मैकेनिकल, जो कि वैकेंसी है टोटल इसमें से 2 मिनटों में आया है इंडिया गवर्नमेंट मुंबई और इंडिया गवर्नमेंट नोएडा की तरफ से, जिसमें से टोटल मुंबई वाला में टोटल 1 पोस्ट है और नोएडा वाला में 2 पोस्ट है। इसमें से कि यूआर के लिए इसमें भी सीट नहीं है, इसमें सिर्फ एससी वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। और नोएडा वाले में जो है इसमें से यूआर वाला सीट एक है और एक ओबीसी वाला है, यानी कि इसमें यूआर में सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी के लिए इसमें से एक सीट है। इसी प्रकार इसमें से सुपरवाइजर टीओ इलेक्ट्रिकल के लिए भी 2 सीट है नोएडा में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से सुपरवाइजर मेट्रोलॉजी के लिए फिर मुंबई में ही एक सीट है और यह है इंग्रेवर के लिए, जिसमें से कि इंडिया गवर्नमेंट हैदराबाद में टोटल एक सीट है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है। इंडिया गवर्नमेंट मुंबई में भी है, हैदराबाद में और नोएडा में, तीनों जगह इसमें से पोस्ट है। और जूनियर बुलियन असिस्टेंट के लिए भी सीट्स है, जिसमें से हैदराबाद के लिए 3 सीट है, नोएडा के लिए 2 सीट है और कोलकाता के लिए 1 सीट है। यह है जूनियर हिंदी टाइपिस्ट के लिए। तो इसमें से जो हमारा मेन है आईटीआई वालों के लिए, वो है नंबर 10 नंबर में जूनियर टेक्नीशियन फिटर, जिसमें से कि फिटर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से 4 मिनट से वैकेंसी निकल करके आया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पोस्ट इंडिया गवर्नमेंट मुंबई की तरफ से निकल करके आया है, जिसमें से टोटल पोस्ट 18 सीट है। दूसरे नंबर पर है कोलकाता में टोटल 13 सीट है। फिर उसी तरह से हैदराबाद में टोटल 13 सीट है। फिर नोएडा की तरफ से 3 सीट निकल करके आया है। तो टोटल जो सीट आप लोग देख पा रहे होंगे फिटर वालों के लिए टोटल 18, 13 और फिर 3, टोटल इतना सीट फिटर वालों के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर कम भी नहीं है, ठीक है। और यह है 11 नंबर पर जूनियर टेक्नीशियन ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, जिसमें से सिर्फ मुंबई में ही सीट निकल करके आया है। और इसमें से टर्नर वालों के लिए भी सीट है, मुंबई में, कोलकाता में और नोएडा में। फिर जूनियर टेक्नीशियन कारपेंटर वालों के लिए भी मुंबई में सीट निकल करके आया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए सिर्फ मुंबई में 2 सीट निकल कर आया है। गोल्ड स्मिथ के लिए 1 सीट है हैदराबाद में। फिर जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर के लिए कोलकाता में 2 सीट निकल कर आया है। टोटल पोस्ट जो है हमारा सभी के लिए 94 सीट्स निकल करके आया है। तो चलिए इसमें से जानते हैं कि इसकी सिलेबस पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्वालिफिकेशन के लिए जो है सुपरवाइज़र के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बीटेक या बी किए हुए हैं तो फिर आप सुपरवाइज़र पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं आईटीआई के लिए क्या है। अगर आप लोग आईटीआई फिटर से किए होंगे, एससीबीटी एनसीबीटी दोनों चल जाएगा, फुल टाइम 2 साल का कोर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर टर्नर के लिए भी सेम है, फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए। कारपेंटर वालों के लिए भी सेम है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं और क्या है। इसका जो ऑनलाइन का जो आवेदन का स्टार्ट है वो आज से ही 3 बजे से स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 27 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा और टाइपिंग टेस्ट है, जो कि टाइपिस्ट के लिए है। और रिज़ल्ट इसका पब्लिश हो जाएगा जुलाई से अगस्त के बीच में। अगर आप ST/SC OBC से है तो आपको रिलैक्सेशन ST/SC वालों को 5 साल के लिए और OBC के लिए 3 साल के लिए। अगर आप लोग PWD कैंडिडेट हैं UR से या IWS से तो 10 साल के लिए, ST/SC है तो 15 साल और OBC वालों को 13 साल का छूट इसमें मिलेगा। अगर आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है SPMCIL में जॉब कर रहे हैं तो नो एज बार फॉर द इन सर्विस SPMCIL, आपका लास्ट 3 ईयर सर्विस अगर बचा हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन बात है एग्जामिनेशन फ़ी। इसका जो इस बार एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है वो बहुत ज़्यादा रखा गया है, 1000 एग्जामिनेशन फ़ीस है UR EWS और OBC के लिए। और ST/SC PWD कैंडिडेट जो है उसका फ़ीस 200 रुपया लगेगा। और इसमें से आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ बॉन्ड का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप लोग सर्विस 3 साल के मिनिमम 3 साल से पहले अगर कंपनी को छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ेगा। ये सुपरवाइजर्स के लिए है। चलिए इसमें से एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ये सुपरवाइजर्स के लिए है एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें से मैथ और रीजनिंग
और फिर टेक्निकल आप जिस भी ट्रेड से है या ब्रांच से, उसका टोटल क्वेश्चन मिला के सभी मिला के 150 क्वेश्चन रहेगा और टाइम 2 घंटे का रहेगा। और जो है फिर ये इंग्रेवर के लिए उसका फिर मैथ और रीजनिंग और टेक्निकल सभी मिला के टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। चलिए ITI वालों के लिए देखते हैं। जो मेन है हमारा जूनियर टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, इन सब के लिए जो टोटल जो सिलेबस है वो हमारा है जनरल अर्थमेटिक यानी कि मैथ 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, और रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और ट्रेड थ्योरी रहेगा 85 नंबर का, और टाइम टोटल 2 घंटे का मिलेगा। और इसमें से जो क्वेश्चन का जो करने के लिए जो टाइमिंग मिलेगा वो सबका अलग अलग टाइमिंग में मिलेगा सेक्शन वाइज। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से नो नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगा उसमें से मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रखा गया। जनरल EWS कैटेगरी का 55%, OBC के लिए 50% और ST SC के लिए 45% मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो चलिए ये इसमें इतना तक रहा। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका सिलेबस वगैरह डिटेल्स का चर्चा करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप ज़रूर जुटिएगा। और इसका एक सैलरी स्लिप वगैरह भी हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।